नरेंद्र दामोदर दास मोदी मोदी का मिशन इंडिया पूरा सिस्टम बदल दिया। मैंने देशवासियों से भी ये वादा किया था कि इस दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों का डबल धमाका होगा। अब जीएसटी और भी ज्यादा सिंपल हो गया है और 22 सितंबर सोमवार जब नवरात्र का पहला दिन है, इस बार धनतेरस की रौनक भी और ज्यादा रहेगी। नए जीएसटी रिफॉर्म से देश के हर परिवार को बहुत बड़ा फायदा होगा। कश्मीर को दिलाई पहचान, खत्म किया एहसान। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। 3 तलाक वाली कुरीति, मुक्त हुई हर बेटी। भारत प्रथम का मंत्र, मोदी का दृढ़ संकल्प। हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से नहीं, जनबल से जीतना है दोस्तों। विशेष मोदी का भारत संकल्प। दो 2014 से अब तक भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने ऐसे कई ऐतिहासिक फैसले लिए जिन्होंने भारत को मजबूत, एकजुट और आधुनिक राष्ट्र बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। इन फैसलों ने आर्थिक सुधारों से लेकर सामाजिक न्याय तक और राष्ट्रीय सुरक्षा से प्रशासनिक दक्षता तक हर क्षेत्र में भारत को अगवा बनाने की कोशिश की और इसके लिए मुहिम शुरू की। आज व्यक्ति विशेष में पीएम मोदी की इन्हीं अहम फैसलों पर डालेंगे नजर और जानेंगे एक्सपर्ट्स का नजरिया। दो 2017 में लागू जीएसटी ने भारत की कर प्रणाली को एकीकृत कर वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार किया। अब 2025 में जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़े संशोधन हुए, जहां 12% और 28% के स्लैब्स लाकर मोदी सरकार ने इलाज से लेकर पढ़ाई, खेती और घरेलू सामान को सस्ता करने का अहम कदम उठाया है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा का जिक्र हो तो ऑपरेशन सिंदूर एक मील का पत्थर है। इससे पहले 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 19 के बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या फिर आतंक पर कमर तोड़ प्रहार, मोदी सरकार ने हर मोर्चे पर खुलकर एक्शन लिया। सामाजिक न्याय के मोर्चे पर 3 तलाक बिल ने मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाया और सदियों पुरानी कुरीति को खत्म कर दिया। नागरिकता संशोधन अधिनियम से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के शिकार गैर मुस्लिम शरणार्थियों के मददगार बनकर उभरे, तो वहीं एक देश एक कानून के सिद्धांत पर चलते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा सिस्टम को बेहतर बनाने की मुहिम में भारतीय न्याय संहिता भी अहम कदम साबित हुआ। ब्रिटिश कालीन आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम को बदलकर बीएनएस और आपराधिक न्याय प्रणाली को भारतीयता की कसौटी पर कसा। 75 साल की उम्र में भी नरेंद्र मोदी हर पल विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने की खातिर दमदार और कुशलता से काम कर रहे हैं। आज विशेष में जिक्र मोदी के भारत संकल्प का। तो चलिए व्यक्ति विशेष में अब और बात करते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री के तौर पर पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी ने ऐसे कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जिन्होंने भारत को मजबूत, एकजुट और आधुनिक राष्ट्र बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया।
पीएम मोदी ने इन फैसलों ने आर्थिक सुधारों से लेकर सामाजिक न्याय तक और राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत को अगुवा बनाने की मुहिम शुरू की। आज व्यक्ति विशेष में जिक्र मोदी के भारत संकल्प की। हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। पिछले 11 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ नए भारत के विकास पथ का पुख्ता रोड मैप तैयार किया, बल्कि भारत को रफ्तार के साथ उस पर आगे बढ़ाया भी। मुश्किल वक्त में घिरे देशों की मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाना हो, पर्यावरण के मुद्दे पर दुनिया के देशों को एकजुट करना हो, या फिर आतंक के खिलाफ प्रभावी रणनीति मोर्चा तैयार कर आतंक के सरपरस्तों को तोड़कर रख देना हो, पीएम मोदी ने हर मोर्चे से वैश्विक मंच पर एक प्रभावशाली नेता के रूप में पहचान हासिल की है। इसके साथ ही नए भारत के निर्माण की राह पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक के बाद एक प्रभावशाली फैसलों से पूरा सिस्टम ही बदल कर रख दिया है। 2014 से अब तक पीएम नरेंद्र मोदी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिन्होंने भारत को मजबूत, एकजुट और आधुनिक राष्ट्र बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इन फैसलों ने आर्थिक सुधारों से लेकर सामाजिक न्याय तक, राष्ट्रीय सुरक्षा से प्रशासनिक दक्षता तक हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। पीएम मोदी के प्रभावशाली फैसलों की बात हो तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी का जिक्र जरूरी है। 2017 में लागू जीएसटी ने भारत की कर प्रणाली को एकीकृत कर वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार किया। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़े संशोधन हुए हैं। अब 12% और 28% वाले स्लैब्स को खत्म करके 2 स्लैब्स वाला सिस्टम अपनाया गया है। इसमें घरेलू सामानों पर टैक्स कम हुआ, एमएसएमई और आम उपभोक्ताओं को राहत मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे जीएसटी 2.0 कहकर समर्थन किया और विकास का डबल डोज बताया, जो भारत की अर्थव्यवस्था को 21वीं सदी के हिसाब से ढालने में कारगर साबित हो रहा है। हमारे जो ऐसे सेक्टर हैं जिसमें सबसे ज्यादा लेबर लगती है, उनको जीएसटी की कम दरों से बहुत बड़ा सहारा मिलने वाला है। टेक्सटाइल हो, हैंडीक्राफ्ट हो, लेदर हो, इसमें काम करने वाले साथी, इस बिजनेस से जुड़े साथियों को बड़ी मदद मिली है। इसके साथ साथ कपड़ों और जूतों की कीमतों में भी बहुत कमी आने वाली है। हमारे स्टार्टअप्स, एमएसएमई, छोटे व्यापारी, कारोबारियों के लिए टैक्स तो कम हुआ ही है, साथ ही कुछ प्रक्रियाओं को भी सरल किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्रों में ऑपरेशन सिंदूर मील का पत्थर है। अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले में जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ सटीक और तेजी के साथ स्ट्राइक की, जो 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक से आगे की कार्रवाई थी। इस ऑपरेशन ने भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति को मजबूती दी और आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की दृढ़ता दिखाई। साथ ही भारत ने वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का नकाब भी उतारने का काम किया। मां कामाख्या के आशीर्वाद से ऑपरेशन सिंदूर को जबरदस्त सफलता मिली और लाल किले से मैंने कहा था, चक्रधारी मोहन को याद किया था, श्री कृष्ण को याद किया था और मैंने भविष्य की सुरक्षा नीति में एक सुदर्शन चक्र की कल्पना को लोगों के सामने रखा है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए न सिर्फ भारत ने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की कमर तोड़कर रख दी, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ अपने प्रण को मजबूती से निभाया, जिसकी देश और पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। भारत अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता, एकता और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। ये बहुत साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने दुनिया को बता दिया कि आतंकवाद के मामले में भारत किसी भी तरह झुकने वाला नहीं है। सामाजिक न्याय के मोर्चे पर 3 तलाक बिल ने मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाया। 3 तलाक को अपराध घोषित कर इसे 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया। पीएम मोदी ने इसे महिलाओं के अधिकार की जीत बताया।
जो सदियों पुरानी कुरीति को खत्म करता है। मुझे लगता है, यानी देखिए, हमें थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। देखिए, दुनिया के अनेक मुस्लिम बाहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश 3 तलाक खत्म नहीं करता। इसी तरह नागरिकता संशोधन अधिनियम ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के शिकार गैर मुस्लिम शरणार्थियों को तेजी से नागरिकता का रास्ता दिया, जो भारत की मानवीय परंपरा को मजबूत करता है। एक देश एक कानून के सिद्धांत पर चलते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को बढ़ावा दिया गया। उत्तराखंड जैसे राज्यों में इस पर काम शुरू हो चुका है। पीएम मोदी यूसीसी को संवैधानिक दायित्व बताते हुए इसे भेदभाव मुक्त समाज की नींव कह रहे हैं। कानूनी सुधारों में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 सबसे बड़ा कदम साबित हुआ। ब्रिटिश कालीन आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम को बदलकर बीएनएस ने आपराधिक न्याय प्रणाली को भारतीय सिस्टम के मुताबिक तैयार किया। इसमें डिजिटल साक्ष्य, तेज सुनवाई और आतंकवाद पर सख्त प्रावधान तैयार किए गए, जो न्याय को सरल और प्रभावी बनाते हैं। साथ ही प्रशासनिक सुधारों ने शासन को पारदर्शी और कुशल बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बुनियादी सुधार हैं वो बहुत गौरतलब हैं। उसमें हम लोग 300 आर्टिकल 370 हटने की बात करते हैं, साथ में हम लोग यूसीसी पर भी आ जाते हैं। लेकिन उनसे भी अलावा जो ऐसे कदम हैं जिसने देश की दिशा बदल दी, जैसे कि जीएसटी का एक फैसला है जिसमें अब सेंट्रल लेवल पर, स्टेट और लेवल पर सबका एक टैक्स हो गया, और ये बहुत बड़ा रिफॉर्म था। साथ में आपने देखा कि डिमोनेटाइजेशन जैसा एक ऐसा निर्भीक कदम उठाया गया जिसमें ब्लैक मनी को या जो पुरानी मनी पड़ी हुई थी उसको बदला गया, नोट बदले गए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि लगभग 1,500 पुराने कानून जिनका कोई मतलब नहीं था, अंग्रेजों के कानून थे, वो हटा दिए गए। वहीं इसके अलावा डिजिटल इंडिया, आधार, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी से भ्रष्टाचार कम हुआ, जबकि आरटीआई संशोधन और ई गवर्नेंस ने नौकरशाही को कम किया। 21वीं सदी में आगे बढ़ता हुआ हमारा देश एक ही लक्ष्य लेकर चल रहा है, विकसित भारत का लक्ष्य। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मणिपुर का विकास भी जरूरी है। हमारा मणिपुर असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। पीएम मोदी ने अपने 11 साल के कार्यकाल के दौरान स्वच्छ भारत अभियान, किसान सम्मान निधि और पीएम जय जैसे कदमों के साथ ग्रामीण विकास को गति दी। मोदी सरकार ने मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का मंत्र अपनाया, जिसके तहत नए भारत की नींव रखी, जो तेजी के साथ विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की मुहिम का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीएम मोदी आज न केवल भारत के बल्कि विश्व राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शुमार हैं, बल्कि दुनिया उनके लिए गए फैसलों और नीतियों को उम्मीद भरी नजरों से देखती है। सिर्फ भारत में ही सिस्टम को बदलने और बेहतर करने की मुहिम में पीएम मोदी ने दिन रात एक नहीं किया, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी कार्य कुशलता की छाप छोड़ी है। साथ ही गरीब, युवा, महिलाओं, किसानों के जीवन को बेहतर करने की खातिर दिन रात मेहनत भी की है। देखिए रिपोर्ट। भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध दिए। ज्ञान में, अध्यात्म में, गरिमा में, अन्नदान में, संगीत में, शाश्वत कविताओं में हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है।
आज हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्षों में न सिर्फ भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक अलग पहचान और साख बनाई। I say to the whole world, India will identify track and punish every terrorist. ऑपरेशन सिंदूर में मिली जोरदार कामयाबी के बाद उनकी छवि एक मजबूत, निर्णायक और विश्वसनीय वैश्विक नेता के रूप में और भी सशक्त हुई है। पीएम मोदी आज न केवल भारत के बल्कि विश्व राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शुमार है, बल्कि दुनिया उनके लिए गए फैसलों और नीतियों को उम्मीद भरी नजरों से देखती है। सिर्फ भारत में ही सिस्टम को बदलने और बेहतर करने की मुहिम में मोदी ने दिन रात एक नहीं किया, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी कार्यकुशलता की छाप छोड़ी। कोविड-19 वैक्सीन कूटनीति, कई देशों को लाखों वैक्सीन डोज मुफ्त में दी। 2023 में G20 देशों की अगुवाई, G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पहचान, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती, रूस, फ्रांस, भूटान और फिजी जैसे देशों से मजबूत संबंध। आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट किया, आतंक के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार कर काम। तो उसमें अर्थव्यवस्था ने कितनी प्रगति की है, इसको हम इसी से लगा सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर भारत अपना किस प्रकार से जो ग्रोथ रेट है उसकी अर्थव्यवस्था की कैसे दर्ज करा रहा है अपनी उपस्थिति को, मतलब बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर विश्व की सभी हम जान रहे हैं कि भारत इस समय विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और अगर हम देखें जो वैश्विक संस्थाएं हैं जिसमें हम चाहे यूनाइटेड नेशंस को लें, यूएन को लें और चाहे IMF को लें, उन्होंने भी भारत की जो ग्रोथ रेट है उसको 2025 और 25 और 26 में 6.3 से लेकर 6, दोनों जो बड़ी संस्थाएं हैं उन दोनों ही संस्थाओं ने भारत की ग्रोथ रेट को जो है वो 6.3 से 6.4% पर आंका है। पीएम मोदी ने इन फैसलों से भारत ने वैश्विक पटल पर मजबूत कदम रखा। 75 वर्ष की आयु में भी पीएम मोदी का विजन विकसित भारत 2047 को साकार करने वाला है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत न केवल आर्थिक महाशक्ति बनकर उभर रहा है, बल्कि दुनिया को भी राह दिखा रहा है। पिछले 11 साल के दौरान पीएम मोदी ने न सिर्फ भारत के सनातन संदेश को दुनिया तक पहुंचाते हुए भारत की विरासत को संवारा और संरक्षित किया है, बल्कि डिजिटलाइजेशन से लेकर किसान, युवा, गरीब, महिलाओं के लिए एक के बाद एक प्रभावशाली फैसले लिए हैं। 2014 से अब तक उनके नेतृत्व में भारत ने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अभूतपूर्व बदलाव देखे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 4 करोड़ से ज्यादा घर दिए। स्वच्छ भारत मिशन, 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा। उज्ज्वला योजना, 10 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को सालाना 6,000 रुपए। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान की भरपाई की, जिससे किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिली। किसान क्रेडिट कार्ड और मुद्रा ऐसी योजनाओं को खेती और आधुनिक और लाभकारी भी बनाया। हाल ही में डिजिटल कृषि मिशन ने तकनीक के जरिए किसानों को मौसम, बाजार और बीज की जानकारी दी। एक्सपोर्ट की टैरिफ की वजह से हमारा डिमांड डिस्ट्रक्शन हो रहा है। जो अमेरिका इत्यादि में जो हमारी डिमांड थी वो कम होगी। जीएसटी उसी डिमांड डिस्ट्रक्शन को कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है और निश्चित तौर पर इससे सिग्निफिकेंट डिमांड क्रिएट होगी। आम आदमी के हाथ में पूर्व के तुलना में ज़्यादा संसाधन आएंगे
और लाभ ये भी है कि आने वाले समय में, जैसा कि इस समय कहा भी जा रहा है कि बहुत जल्दी शायद हिंदुस्तान और अमेरिका की ट्रेड डील हो जाएगी, लेकिन ये रिफॉर्म, ये परमानेंट रिफॉर्म है। तो एक बार जब ये ट्रेड डील भी पूरी हो जाती है तो मुझे लगता है आम नागरिक के लिए ये एक बहुत लाभकारी इंटरवेंशन साबित होना चाहिए। वहीं युवाओं के लिए मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया ने रोजगार और स्वरोजगार के मौके बढ़ाए। मुद्रा योजना के तहत 40 करोड़ से ज्यादा युवाओं को कम ब्याज पर ऋण मिला, जिससे स्टार्टअप और छोटे कारोबारों को बढ़ावा मिला। डिजिटल इंडिया ने युवाओं को तकनीक से जोड़ा, जिससे ऑनलाइन शिक्षा और नौकरियां सुलभ हुई। बाइंग करेगा, शॉपिंग करेगा तो उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी। अब डिमांड और कंजम्पशन दे आर द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, और सबसे बढ़िया क्या होगा, नौकरियां, रोजगार बढ़ेगा, बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, एग्जिस्टिंग जॉब्स पे इंक्रीमेंट आएंगे। अब देखिए मिडिल क्लास का सपना क्या होता है, मिडिल क्लास ये चाहता है कि उसके खर्चे कम हो, उसकी कमाई बढ़ जाए। हर मिडिल क्लास परिवार का ये सपना होता है, तो यहाँ मिडिल क्लास के खर्चे कम हो रहे हैं। नई शिक्षा नीति ने शिक्षा को रोजगार परक बनाया, कौशल विकास और स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई पर जोर से आत्मनिर्भर भारत अभियान ने युवाओं को नवाचार और उद्यमिता की ओर बढ़ाया। स्टार्टअप इंडिया ने 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया, जिससे यूनिकॉर्न की संख्या 100 से पार हुई। भारत का 5G मार्केट अमेरिका से भी बड़ा हो चुका है। और ये 2 साल के भीतर भीतर हुआ है। अब तो भारत मेड इन इंडिया 6G पर काम कर रहा है। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसीज बनाई। प्रधानमंत्री मोदी का विजन सबका साथ सबका विकास हर क्षेत्र में साकार हो रहा है। गरीबों को घर, किसानों को सम्मान, युवाओं को अवसर, महिलाओं को सशक्तिकरण देकर पीएम मोदी ने विकसित भारत की प्रतिज्ञा और मजबूत की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चले इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।